एक तो विषय ये जो अशोक जी ने कहा वो सब लोग कहते हैं, लेकिन मेरे 35-36 साल का अपना पत्रकार के नाते जो अनुभव है, मैंने सरकारों को देखा, मुख्यमंत्रियों को देखा, प्रधानमंत्रियों को देखा, अधिकारियों को देखा, ठीक है ना। शायद पार्टी के नेताओं को उतना नज़दीक से देखने का अवसर नहीं मिला होगा जितना एक पत्रकार के नाते मुझे मिला। अयोध्या में गोली चलाई जाए कि नहीं चलाई जाए, इसका फैसला कोई बाबू नहीं ले सकता था अशोक जी। इस गलतफहमी जितनी जल्दी बाहर आ जाओ उतने अच्छा रहेगा, पुण्य मिलेगा। केवल और केवल उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के समय गोली नहीं चलाई जाएगी कि फैसला कल्याण सिंह का, और मुलायम सिंह के समय गोली चलाई जाएगा कि फैसला मुलायम सिंह का, है ना। इसलिए इसमें घोर बांटा ना करो। फिर आप कहोगे हनुमानगढ़ी में वो दरोगा था रामलाल, वो जिम्मेदार है, ये सब मत करो भाई, साहस रखो ना। और सुनो, बताए दे रहे हैं हम, मैं उलझना नहीं चाहता था, लेकिन अब याद आ गया तो बोलूंगा जरूर। नावेद बाबू आप भी सुन लो, क्योंकि ये बात हर वक्त होती है कि जिसने गोली चलवाई उसको भाजपा ने ट्रस्ट वालों ने उसको निर्माण समिति का चेयरमैन बना दिया। क्या बना दिया? लखनऊ में नावेद हैं, इसलिए बता, इनको मैंने बीच में लिया, अशोक बाबू, है ना। आप आजमगढ़ में, लखनऊ में रहते हो और सक्रिय रहते। अपर्णा जब चुनाव लड़ी समाजवादी पार्टी की टिकट से, तो नेताजी गए उनका कैंपेन करने। गूगल चेक कर लेना, मेरी स्मृति धोखा नहीं देती नावेद ना। बाद में हालांकि उससे अपर्णा बड़ी असहज हो गई, लेकिन नेताजी तो नेताजी थे, वयोवृद्ध थे, वो तो जो बोला वही। उनने कहा कि मुसलमानों, हमने तुम्हारे लिए अयोध्या में गोली चलवा दी, और 16 नहीं 60 मरते फिर भी गोली चलती। क्या? क्योंकि मस्जिद बचानी थी। क्रेडिट तो मुलायम सिंह जी ले रहे, आप उनसे क्रेडिट कैसे छीन सकते? मुलायम सिंह जी से क्रेडिट कैसे छीन सकते हैं आप अशोक जी? वो मंच पर क्रेडिट ले चुके हैं कि हमने चलवाई गोली। यस, हमने। आप किस बाबू को नाम ले रहे हो? आपको बाबू को मतलब रहा जब नेताजी जैसे बड़े कद के व्यक्ति ने खुद जिम्मेदारी ले ली कि मैंने चलवाई गोली? ये हमेशा के लिए विषय समाप्त हो जाना चाहिए। अब तथ्य मैंने रख दिए देश के सामने। और एक बात और कहूंगा, अयोध्या की जमीन का भी बड़ा स्यापा है, बड़ा स्यापा है। संजय राणा दी यहीं रहते हैं, और हम तो 88 से यहीं हैं। जब नोएडा बनाया नारायण दत्त तिवारी ने, नारायण दत्त तिवारी बनाए थे नोएडा, उसके बहुत बाद में ग्रेटर नोएडा बना, तो यहां सब जमीनें किसानों से ली गई नावेद बाबू। क्या जमीन पैदा नहीं हुई कि गुलाब जामुन और बर्फी घोट के कटोरी में रख दी, सुबह जमीन निकल आई? नहीं, ठीक। और सरकारों ने ली, और सरकारों ने लेने के बाद देश का कोई ऐसा कॉलोनाइजर नहीं जिसको नोएडा में जमीन नहीं मिली। दुनिया की कोई ऐसी बड़ी कंपनी नहीं जिसको जमीन नहीं मिली। भारत का कोई ऐसा शैक्षिक ब्रांड नहीं जिसको जमीन नहीं मिली। नहीं मिली तो उसको दलाली बोलेंगे। तब उस दलाली में नारायण दत्त शामिल, मुलायम सिंह शामिल, मायावती शामिल, अखिलेश यादव, फिर तो सब शामिल हो गए। मैं तो नाम लेके बता दूं। और अशोक भैया, एक किस्सा तो व्यक्तिगत है, वो यहां नहीं बताऊंगा। मुलायम नेताजी चीफ मिनिस्टर थे। क्या जमीन कैसे मिलती थी नोएडा में? आप टेलीफोन करोगे तो पूरा बता देंगे, आप जानते हो, मैं तो छुपाता नहीं। क्या मैं उसमें खुद था प्रत्यक्ष। तब वो क्या था, तब ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस रोज होती थी, गोली चलती थी किसानों पे, गोली चलती थी भैया, किसान मारे गए जमीन बचाने के लिए। तब हुआ कि नहीं हुआ? तब कोई नहीं बोला, बोले ये पवित्र काम है, वो बोले वो खराब काम है। जिसकी जमीन है वो तो कहेगा कि भाई हमको 1 लाख रुपया मीटर दिलवाओ। लेकिन 1 लाख रुपया मीटर खरीद के सरकार वहां तो स्टेशन नहीं बना सकती ना। फिर 5,000 रुपया, 3,000 रुपया, 2,000 रुपया मीटर के हिसाब से नोएडा में जमीनें अधिग्रहित हुई, ग्रेटर नोएडा में हुई, और बाद में जब वो सेल आउट हुई तो वो उस पर हुई। और ये भी समझ हमको डेवलप करनी होगी कि जमीन के रेट में हमको सुनने में बड़ा भौचक लगता है। क्या आप उसको डेवलप करते हैं, डेवलप करने में खर्चा होता है, सड़क है, पानी है, बिजली है, सीवर है, ठीक नावेद बाबू,
वो पैसा कहाँ से आएगा? एक। और दूसरा, उसमें बहुत सारा आप नियम कायदे के चलते हरित पट्टी और दिस दैट छोड़ते भी हो, क्या वो जमीन भी जाती है, तब जाके उसका एक्चुअल रेट निकलता है। इसलिए इस हाय तौबा का मेरे लिए कोई महत्व नहीं ना, ये सब क्रिएटेड खेल है। बोले चलो हम तुम्हारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाएंगे, बोले आओ बैठो गाड़ी में, बोल देगा कि आदमी, उसको क्या बोल। लेकिन हम तो, तू कहता है कागज लेखी अशोक भैया, और मैं कहता हूं आंखन देखी। मैं लोगों से मिलके आया, बोले भैया राम जी ने तार दिया है, बर्बाद हो गए थे हैं, बोले अब गुडुआ को एक दुकान करा दिए, बोले अब जिंदगी पार, अब कोई समस्या नहीं। क्या मैंने तो इतना क्लिंचिंग एविडेंस दे दिया हनुमानगढ़ी के बाहर लड्डू वाले का, अशोक जी मुझे कोई समझाए मैं नहीं मान सकता। उसने कहा 2 कुंटल 2.5 कुंटल तक भाई साहब, इससे ज्यादा हम पूरा नहीं कर पा रहे। क्या? और मैं भी जब गया था प्रसाद लेने तो इतनी रेलम रेल थी, बोले भाई साहब कहां प्रसाद माला ले जाओगे, चढ़ पाएगी वहां तो देखो 50,000 आदमी तो सीढ़ी पर है। क्या? हमने कहा देखो हनुमान जी की लीला, स्वीकार कर लेंगे तो ठीक है, प्रसाद लेके जाए, वो पैसा ही है मालिक। 150 रुपया की माला है, 500 रुपया का लड्डू है ना, तो पैसा नहीं घूम रहा। इसलिए मैं कहता हूं अयोध्या को बीच में मत घसीटिए। और अगर मिल्कीपुर, हम मान लें कि इसी विषय पर चुनाव है, तो अगर मिल्कीपुर में भाजपा जीत गई तो फिर समाजवादी पार्टी को ये लिख के देना चाहिए, बोलना चाहिए कि जमीन का कोई मसला नहीं, अयोध्या में सब काम बढ़िया हो रहा है। अगर यही कसौटी है तो इसी को मान लेते हैं। 8 फरवरी को तय हो जाएगा कि अयोध्या में काम ठीक हो रहा है, खराब हो रहा है। धन्यवाद।